हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में जो हमारी मिडवाइफरी है उसका ये फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में से फर्स्ट टॉपिक है इसका पेल्विस के बारे में इसमें बताया गया। तो पेल्विस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वैसे तो पेल्विस जो है आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, तो पेल्विस क्या होता है? पेल्विस हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है और पेल्विस मेनली प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो इसमें दो टाइप के हमारे बताए गए हैं। तो जो पेल्विस का जो पार्ट है हमारा, उसमें बताया गया हमारा टू टाइप्स का। ठीक है, तो कौन सा? ट्रू और फॉल्स। तो इसमें बेसिकली जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट होता है पेल्विस मेजर और पार्ट पेल्विस जो हमारा सिचुएटेड होता है वो हमारा पेल्विस ब्रिम में होता है। और इसमें जो भी बताया गया है, जैसे कि हमारे ट्रू जो पेल्विस होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो बेबी बर्थ के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। फॉल्स वाले होते हैं वो थोड़े से कम सुटेबल पाए जाते हैं। तो एब्डोमिनल एरिया जो हमारा होता है इंटीरियर, तो उसमें ऑब्स्ट्रिकल्स जो होते हैं सिग्निफिकेंस जो हमारे देखे जाते हैं उसके अंदर। तो इसमें तो ये ट्रू फॉल्स के बारे में ही बताया जो हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। इसमें फिर आगे हमारे ज्वाइंट है, लिगामेंट्स है पेल्विस के, प्रीमियम्स, वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो इंपोर्टेंट्स जो हमारे लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, तो लैंडमार्क में हमारा क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसमें सैक्रम एट द बैक ऑफ द ब्रिम्स। तो इसके अंदर जो हमारी इलियक्स बोन वगैरह हैं, जो उनके साइड हैं, जो हमारी प्यूबिक्स बोन है, ठीक है, तो वे सारी बताई गई हैं इसके अंदर। तो इसमें जो ब्रिम है या बोन है या उसकी जो साइड है या प्यूबिक बोन है फ्रंट के सामने है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं लैंडमार्क के अंदर। तो पेल्विस ब्रिम जो होती है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है मिडवाइफरी के अंदर। तो इसके जो लैंडमार्क हैं वो बताए गए हैं हमारे। तो सबसे पहले हमारा, जैसे कि सबसे पहले हमारा ये है सैक्रल, ठीक है। और सैक्रल जो हमारा परमोनेटरी है, विंग्स ऑफ सैक्रम्स है, सैक्रोलिक जॉइंट्स हैं, और हमारे इलियो पैक्टिन लाइन है, या फिर हमारा इलियो पैक्टिनल से हमारी एमिनेंस है, सुपीरियर रिमेंस ऑफ प्यूबिक बोन है, या फिर हमारा अपर इनर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक्स बोन है। अब अपर जो हमारा इनर बॉर्डर है उसमें सिम्फेसिस प्यूबिक है। तो भाई ये जो पार्ट है ये हमारे बोन के पार्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता है जिसने हमारा वर्टिबल्स कॉलम और जो फीमेल्स की जो बोन है या फिर जो ऑर्गन्स हैं या सारी बोन के नाम याद है वही इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में से बोन पढ़नी पड़ेगी। जिसने बोन पढ़ रखा फर्स्ट ईयर के अंदर वो इसमें जान सकता है भी सैक्रल से और सैक्रोलिक ज्वाइंट हमारा कौन सा होता है। सैक्रल और इलियक जो जोड़ करके बनते हैं वो हमारा सैक्रोलिक ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो सैक्रम के आसपास की जो जगह होती है वो हमारे विंग्स में आ जाती है। या फिर हमारे जो प्यूबिक एरिया वो कौन सा होता है, सिम्पैथिक प्यूबिक जो एरिया होता है वो हमारा कौन सा होता है। तो ये हमारे लैंडमार्क होते हैं जो हमारे साइड में। और थोड़ा सा इसमें आपको अगर कम पता चल रहा है तो जब हम इसका डायग्राम करेंगे बोर्ड के ऊपर तो हमें पता चलेगा कि भी हमारा पेल्विस जो होता है उसके लैंडमार्क जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलने के आगे से आगे जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगेगा कि भाई क्या रहता है इन चीज। तो आइए अब हम जान लेते हैं हमारे पेल्विस के फंक्शन के बारे में। तो पेल्विस जो है वो फंक्शन क्या करता है, काम क्या करता है हमारा। तो हमारा जो पेल्विस है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। पेल्विस पेल्विस इज इन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली इन वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग्स एंड नींगलिंग। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा जो पेल्विस होता है वो हमारा स्पेशली हमारे चलने में, दौड़ने में, बैठने में, और जो हमारा एरिया होता है झुकने का, तो वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो स्पेशली किसके द्वारा कराई जाती है, वो हमारी कराई जाती है सारी की सारी पेल्विस के द्वारा, ठीक है। तो ये पेल्विस का हमारा मेन फंक्शन है। दूसरा हमारा इन्होंने बताया है कि दूसरे में हमारा जो फीमेल पेल्विस होता है अडेप्ट ऑफ द चाइल्ड ब्रिंग्स एंड मोर ऑफ राउंडेड एंड वाइडर ब्रिम्स देन द मेल पेल्विस। तो इन्होंने बताया है कि फीमेल पेल्विस जो होता है वो किस चीज के लिए अडेप्टेड होता है, अडेप्टेड होता है भाई चाइल्ड ब्रिंग, बच्चे के जन्म के लिए, ठीक है। और ये मेल की बजाय राउंड शेप में होता है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। राउंड भी होता है और जो इसकी ब्रिम जो है वो गोल भी होती है। तो मेल पेल्विस की बजाय फीमेल्स पेल्विस के अंदर ये चौड़ा और गोल पाया जाता है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या बताया है, तीसरे में इन्होंने बताया है कि जो पेल्विस कंटेन ऑफ द प्रोटेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द ब्लैडर एंड रेक्टम। तो जो ये हमारा पेल्विस होता है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे ब्लैडर को, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, और जो रेक्टम पार्ट होता है यानी कि जो जेनेटिक पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, उन सभी को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो नंबर 4 जो है हमारा, उसमें क्या बताया गया इन्होंने कि ये क्या करता है, सिटिंग द वेट ऑफ द बॉडीज इज टेकन ऑन बाय द इलिस्टियम ऑफ ट्यूबरोसिटीज। तो ट्यूबरोसिटीज जो हमारी होती है, इलिस्टियम जो ट्यूबरोसिटीज होती है उसके द्वारा ये क्या करता है, हमारे वेट को बियर करता है, ठीक है। जब हम बैठते हैं तो सारे हमारे बॉडी वेट को ये लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 5 फंक्शन इन्होंने बताया उसमें बताया इट हेल्प इज ट्रांसमिटिंग वेट ऑफ द बॉडीज ऑफ द टू द लेग्स। तो ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है, हमारा जो बॉडी का जो वेट होता है उसको कहाँ ट्रांसमिट करता है, बॉडी की लेग के अंदर, ठीक है। तो बॉडी की लेग के अंदर जितना भी हमारा वेट होता है उसको ट्रांसमिट करने का ये काम हमारा करता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं बोन ऑफ द पेल्विस।
तो बोन तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है। तो बोन की जो बोन होती है जो हमारी पेल्विस की, तो हमने 2 इनोमिनेट्स बोन जो थी जो फर्दर मेड अप ऑफ द 3 पार्ट्स। तो हमारी बोन जो इनोमिनेट बोन बोली जाती है सारी की सारी, जो हमारी हिप की जो बोन होती है उनको जब इकट्ठा करके जब हम बोलते हैं तो इनोमिनेट बोली जाती हैं। और उनमें से कौन कौन सी हमारी 3 बोन होती हैं, उनमें से हमारी होती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन। ठीक है, तो ये जो तीनों बोन होती है ये हमारी हिप की बोन पाई जाती हैं, और इसके साथ जुड़ने का जो हमारा काम होता है वो होता है सैक्रम का और कॉकेसस। तो ये हमारी वर्टिबल्स की जो बैक में जो वर्टिबल्स कॉलम्स जो हमारा नीचे से पाया जाता है, वो ये 2 बोन हमारी पाई जाती है हिप के अंदर। ठीक है, तो ये हमें पता चला है इसमें फंक्शन का, और हमने इसमें जान लिया है बोन के बारे में। ठीक है, तो आगे तो वही इसमें कुछ डायमीटर दिए हुए हैं ये पेल्विस के। तो पेल्विस के डायमीटर में हमारा, हम इसमें देख सकते हैं क्या क्या है पेल्विस के डायमीटर में। एक तो हमारा ट्रू पेल्विस है, एक हमारा फॉल्स पेल्विस है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स का हमने पता कर ही लिया पहले कि भी ट्रू और फॉल्स हमारे किस लिए बोले जाते हैं। तो इन्होंने ट्रू पेल्विस में बताया है कि भी जो ये पेल्विस होते हैं ये जो हमारे, तो इसमें जो इंपोर्टेंट होता है वो चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, और इसमें जो लाई बिलो पेल्विस से जो इनलेट्स हैं हमारे वो डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट्स हमारे कौन से हैं, इसमें जो 3 पार्ट्स हमारे हैं उसमें सबसे पहले है हमारी ब्रिम्स, और फिर हमारी कैविटी, और फिर हमारा आउटलेट। तो ट्रू पेल्विस जो होता है उसके अंदर तीनों चीजें पाई जाती है जो कि बेबी के बर्थ के लिए सुटेबल होती हैं, तो इसलिए ट्रू पेल्विस हमारे बोले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो है पेल्विस इनलेट हमारा दिया हुआ है। तो पेल्विस इनलेट के अंदर इसमें लैंडमार्क है जो हमने अपने लैंडमार्क जो है पीछे पढ़ लिए हैं। तो इसमें पेल्विस इनलेट के अंदर हमारा अपर पेल्विस स्ट्रेस या हमारा सुपीरियर है। ठीक है, ऊपर वाला है हमारा जो सिम्फेसिस प्यूबिक है सैक्रल का। ठीक है, तो ये जो हमने सारे के सारे डायमीटर पढ़े हैं ये हमने पीछे पढ़ लिए हैं। ट्रांसफर वाला होता है, ऊपर वाला होता है, नीचे वाला जो भी साइड वाला हमारा होता है पोस्टीरियर वाला होता है। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा इन्हीं की वजह से हमारे सैक्रम के अंदर होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनलेट और आउटलेट बोले जाते हैं। अंदर की चीजों पे और बाहर की चीजें होती हैं वो हमारे इनलेट और आउटलेट में आ जाती हैं। तो डायमीटर ऑफ पेल्विस इनलेट में इन्होंने दे रखा, फिर वो इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर दे दिया हमारा अंदर का, और जो बाहर का जो डायमीटर होता है उसके बारे में बता दिया इन्होंने कि एनाटॉमिकल जो कंजक्टिव जो चीजें होती है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन किसके, मिडल और अपर बॉर्डर के। ठीक है, तो जो हमारा इन्होंने मिडल और अपर बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस होता है यानी कि सिम्फेसिस प्यूबिक और मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल ऑफ द प्रोमोनेटरी, तो ये हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो आगे और देखते हैं इसके बारे में, जो इसके ज्वाइंट हैं और जो इसके लिगामेंट्स हैं, आगे हम उनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हैं हमारे, देख सकते हैं कि जो हमारा पेल्विस है उसके अंदर लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट्स के अंदर हमारा जैसे सबसे पहला जो लिगामेंट्स है वो हमारा आ जाता है सैक्रोलिक लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स तो आपको पता ही होगा, जो हमारे ज्वाइंट जो हमारी मूवमेंट्स कराने में जो हेल्प करते हैं, साइड में साइड बाय साइड पाए जाते हैं वो हमारे लिगामेंट्स होते हैं। तो किस तरीके से हेल्प करते हैं, दे ट्रांसफर बोथ इन फ्रंट ऑफ द बिहाइंड द सैक्रोलिक ज्वाइंट। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, बेसिकली हमने यही जानना है कि लिगामेंट्स जो है वो हमारे पेल्विस के कहाँ पाए जाते हैं। तो सैक्रोलिक लिगामेंट्स जो होता है ये हमारे तिरछी दिशा में पाए जाते हैं दोनों तरफ और सामने की तरफ, और सैक्रोलिक ज्वाइंट के बिहाइंड पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है इसमें, दूसरा हमारा है इसमें जो हमारा सैक्रोस्पाइनोसिस लिगामेंट्स जो होता है हमारा दूसरा, तो ये भी 2 पाए जाते हैं। तो ये भी देखना, हमने इनकी संख्या भी देखनी, ये भी 2 होते हैं और ये भी हमारे 2 होते हैं। ठीक है, तो संख्या का जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे 2 होते हैं और ये स्टार्ट फ्रॉम ऑफ द इलिस्टियम स्पाइन ट्रांसफरिंग टू द लेटरल्स सरफेस ऑफ द सैक्रम एंड द कॉकेसस। तो इन्होंने बताया ये हमारे इलिस्टियम जो स्पाइन होती है वहां से हमारे शुरू हो जाते हैं, तिरछी दिशा में पाए जाते हैं और सैक्रम और कॉकेसस के सरफेस पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है हमारा इसमें लिगामेंट्स जो पाया जाता है, तीसरा हमारा आ जाता है सैक्रो ट्यूबरोसिस लिगामेंट्स। तो सैक्रो ट्यूबरोसिस ये भी हमारे कितने होते हैं, 2 लिगामेंट्स होते हैं और ये हमारे स्टार्ट हो जाते हैं इलिस्टियम और ट्यूबरोसिटी से, और ये ट्रांसफरिंग में पाए जाते हैं यानी कि तिरछी दिशा में पाए जाते हैं लेटरल्स और सरफेस ऑफ द सैक्रम एंड कॉकेगस। ठीक है, तो ये इन्हीं के पास ही पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होता है वो सिम्फेसिस प्यूबिक लिगामेंट्स होता है। तो सिम्फेसिक प्यूबिक लिगामेंट्स हमारा कहाँ होता है, ये 1 पाया जाता है भाई। तो 1 में इसमें क्या हो जाता है, इट्स कर्व ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिक ज्वाइंट। तो ये किस चीज को कवर करता है, हमारा जो सिम्फेसिस प्यूबिक का जो एरिया होता है उस ज्वाइंट को कवर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये लिगामेंट्स करता है हमारे ज्वाइंट को कवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सैक्रोकोविगल्स लिगामेंट्स। तो ये भी हमारा एक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट सैक्रम टू द कॉकेगस। तो इसका क्या काम होता है, कहाँ कनेक्ट पाया जाता है हमारा सैक्रम और कॉकेगस। तो ये हमने देखना है कि सैक्रम और कॉकेगस जो है वो हमारे वर्टिबल्स कॉलम जो होता है उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट पाया जाता है, और ये जो पार्ट होता है ये पेल्विस के अंदर आता है, तो ये इससे कनेक्ट पाया जाता है। तो ये हमारे लिगामेंट्स होते हैं। ये जो कुछ तो हमारे 2 होते हैं और कुछ 1 होते हैं। तो ये हमारी इसकी लिगामेंट्स की डिटेल्स है। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं इसमें, जब भी इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमने करना पड़ता है कि लिगामेंट्स कौन से हैं। तो आइए आगे देखते हैं कुछ शायद इसके ज्वाइंट्स के। तो इसमें हम देखते हैं ज्वाइंट। तो ज्वाइंट में हमारा क्या दिया गया है इसमें, तो ज्वाइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले इन्होंने दिया है सैक्रोलिक ज्वाइंट। तो ये जो ज्वाइंट होते हैं हमारे, ये कितने होते हैं हमारे, 2। ठीक है,
तो ये हमारे टू ज्वाइंट होते हैं और ये ज्वाइंट पाए कहाँ जाते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट between ala of the sacrum and the articular surface of the ilium. It is the very strong joint with only लिमिटेड मूवमेंट्स। तो ये जो बताया गया इन्होंने, ये साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर आता है हमारा, ठीक है। और ये सैक्रम और आर्टिकुलर सरफेस पर हमारा पाया जाता है इलियम पर, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है। और इसकी जो मूवमेंट्स होती है ना, वो लिमिटेड होती हैं, यानी कि पूरी की पूरी मूवमेंट इसकी नहीं होती, कुछ लिमिट होती है इस ज्वाइंट को की मूवमेंट करने की, ठीक है। नंबर 2 हमारा आ जाता है सैक्रो कोकिगल्स वाला जो ज्वाइंट हमारा होता है वो क्या होता है, ये भी हमारा जो है एक पाया जाता है। सैक्रोलिक ज्वाइंट जो है ये हमारे 2 पाए जाते हैं, और जो कोकिगल्स वाला होता है ये हमारा एक ही पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हाइनेस ज्वाइंट होते हैं, बिटवीन किसके पाए जाते हैं, सैक्रम और कोकिगल्स के, ठीक है। तो ये हमारे परमानेंट्स होते हैं कोकिगल्स टू द हमारे डिफ्लेट्स बैकवर्ड्स ड्यूरिंग लेबर फैसिलिटिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये हमारे जो होते हैं, ये ज्वाइंट हमारे कब मूवमेंट्स करते हैं, जब बेबी का बर्थ होता है तभी हमारे जो ड्यूरिंग लेबर, तो ये हमारे काम करते हैं, ठीक है। वैसे ये नहीं, और एक ही ज्वाइंट ही हमारा पाया जाता है, तो ये बेबी के बर्थ के टाइम ही हमारे मूवमेंट्स करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्यूबिस सिम्फिसिस ज्वाइंट। तो ये क्या करता है, ये भी हमारा एक ही होता है, और ये क्या करता है, मिडल ज्वाइंट बिटवीन द टू सुपीरियर प्यूबिक रिमी विद द पैड ऑफ द कार्टिलेज बिटवीन देम विद द सैलेंट्स मोबिलिटी। तो ये हमारा मिडल ज्वाइंट जो होता है, ये हमारा किसके, ये हमारा हमारे जो सुपीरियर प्यूबिस रिमी होती है उनके बीच में ये पाया जाता है, और ये कार्टिलेज होता है हमारा, और जो हमारी साइलेंट मोबिलिटी कराने का काम करता है, ठीक है, यानी कि हल्की फुल्की मोबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें लैम्बोसैक्रल्स ज्वाइंट। तो लैम्बोसैक्रल ज्वाइंट भी हमारा एक ही पाया जाता है। तो ये ज्वाइंट पाया जाता है हमारा बॉडीज ऑफ 15 जो हमारी 5th लंबर होती है, यानी कि 5वीं लंबर जो बोन होती है वर्टिबल्स के अंदर, और जो हमारी फर्स्ट लेग जो सैक्रल्स होती है उसका जो सेगमेंट होता है वहां, और उनके बीच में ये ज्वाइंट हमारा पाया जाता है। और ये लेस ऑफ द ऑब्स्ट्रिक्स ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये बहुत ही हमारा जो ऑब्स्ट्रिक्स वगैरह जो होते हैं उससे भरा हुआ, ये मतलब सिग्निफिकेंस पाया जाता है, ऑब्स्ट्रिक्स की प्रॉब्लम्स जो होती है उसके अंदर वो हमारे सिग्निफिकेंस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया है जॉइंट के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, और ट्रू और फॉल्स पेल्विस के बारे में, और हमने जान लिए हैं इसके फंक्शन। तो ये हमारा जो पेल्विस के बारे में हमने इसमें थोड़ा सा, जो वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर में भी किया, लेकिन थोड़ा सा हमने जो भी कुछ इसके बारे में जान लिया है, आगे हम देखते हैं दूसरे टॉपिक को लेकर के आते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो भैया इसमें देख सकते हैं आप, ये हमारे दिए गए हैं डायग्राम। तो ये जो पहला डायग्राम जो है हमारा, इसमें हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्यूबिस सिम्फिसिस है, प्यूबिस क्रिस्ट है, या प्यूबिस हमारी ट्यूबरोकुलिस है, या फिर हमारे जो इलियक बोन वगैरह दी गई, स्ट्रीम स्पाइन दी गई है, हमारा ब्रेन बताया गया है, फोरामेन सैक्रल्स बताया गया है। ये हमारा सैक्रल्स जो प्रोमोनेंट्रीज होता है, इलियक क्रिस्ट है, सैक्रम है, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी इसके अंदर बोन बताई गई है। ये कोकिगस वाला पार्ट है हमारा, इलियक फोसा है ये, ठीक है। तो ये हमारी बोन इसके अंदर जो है बताई गई है। दूसरा जो है हमारा, ये हमारा बैक पार्ट है, और इसके अंदर बताए गए हैं हमारे सारे के सारे जो हमारे ज्वाइंट के पार्ट हैं, और या फिर हमारा जो पिछला जो पार्ट है उसके अंदर सारे के सारे पार्ट ज्वाइंट के ही बताए गए हैं इसमें। तो हमने ज्वाइंट इसके अंदर देखने हैं, इलियक क्रिस्ट जो हमारे ज्वाइंट बनते हैं, तो इसमें आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखने हैं, सारे के सारे पढ़ लेने हैं कि ये हमारे ज्वाइंट हैं सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है, इसमें हमारे सारे के सारे लैंडमार्क दिखाए गए, जो लैंडमार्क हमने अभी भी पढ़े हैं, आला सैक्रम्स का है, या फिर इलियो पोस्टीरियो, या हमारा जो हमारा इनिमिस वाला है, इलियो वाला सैक्रल प्रोमोनेटरी वाला है, या फिर हमारा सैक्रो इलियक ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये हमारे लैंडमार्क हैं। तो पहले में हमारे थोड़े से ज्वाइंट दिए हुए हैं, और दूसरे में हमारा दिया हुआ है बैक पार्ट, ठीक है। तो ये पीछे वाला पार्ट है हमारा, और इसमें ज्वाइंट दिए हुए हैं हमारे सारे के सारे बिहाइंड, ठीक है। और इसमें हमारा दिया गया है लैंडमार्क। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख करके भी समझ सकते हैं अच्छे से। तो इसके बारे में पढ़ लेना है। तो हमारा पेल्विस के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम मिडवाइफरी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो चलिए फिर एक एक ऑर्गन्स के बारे में सीखेंगे हम आगे। तो जो नोट्स हैं वो इसमें से रेडी आप कर सकते हैं, एक एक पॉइंट के, या एक एक जो टॉपिक हमारा बनाया जाएगा तो वो आप नोट भी कर सकते हैं और अपने याद भी कर सकते हैं इसमें से।